भीख मांग कर मदरसा मुल्क ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार भले ही 12 अरब डॉलर तक बढ़ा लिया हो, लेकिन उसके हालात अभी भी गधा पकाओ बकरा बताओ वाले बने हुए हैं। अभी हाल ही में खटारा पाकिस्तान को अपनी छकड़ा एयरलाइंस की 600 से अधिक उड़ानें ईंधन की कमी के चलते रद्द करनी पड़ी थी और ऐसी संभावना है कि जल्दी ही उसका उड़न खटोला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद करनी पड़ेगी या फिर पीआईए को भी किसी देश को गिरवी रखा जा सकता है। पर इसी बीच पाकिस्तान के रेलवे पर भी आफत का पहाड़ टूट पड़ा है और यह भी पीआईए की तरह गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई है। भारत में जहां रेलवे नौकरी देने वाली दूसरी सबसे बड़ी संस्था है, वहीं पाकिस्तान की सरकार के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। हालांकि पाकिस्तान में रेलवे भी कर्मचारियों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा विभाग है, परंतु सितंबर में हजारों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में अब कर्मचारियों ने पूरी तरह ट्रेनों का चक्का जाम करने की धमकी दी है। अगर 2 नवंबर तक पूरी सैलरी नहीं मिली तो रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। पड़ोसी मदरसा मुल्क इस समय आर्थिक कंगाली में अब बिल फायर करके रुदाली बना घूम रहा है, लेकिन हकीकत में देश की तहमद मार्केट का बंटाधार हुआ पड़ा है। विदेशी मुद्रा की हालत ऐसी हो गई है कि इस समय वहां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का आयात ही हो पा रहा है। किसी फालतू सामान के आयात पर खर्च करने पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके चलते मदरसा पैदाइश जोरदार महंगाई का सामना कर रही है और तमाम जरूरी वस्तुओं के दाम आकाश बेल की तरह बढ़ गए हैं। अभी तक इस भयंकर महंगाई से आम जनता ही परेशान चल रही थी, लेकिन अब वेतनभोगी कर्मचारियों के पिछवाड़े भी जल उठे हैं। खासकर जिस पाकिस्तान रेलवे में 80,000 से ज्यादा कर्मचारी है, वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। इसी साल फरवरी में 30% कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन न मिलने के खुलासे से पाकिस्तान की दुनिया भर में खूब खिल्ली उड़ी थी। दरअसल इस वक्त मदरसा मुल्क पर करीब 100 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। अगर इस देश के एक एक जाहिल की आंख किडनी भी बेच दी जाए तो यह कर्ज उतरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सभी स्वामित्व वाली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है। मदरसा मुल्क हर क्षेत्र में आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। पाक रेलवे के आय और खर्च में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रेलवे ने 52 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि रेलवे की कमाई मात्र 28 अरब 2 करोड़ 65 लाख रुपए हो पाई। इसकी वजह से रेलवे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। यही नहीं, जुलाई से दिसंबर 2022 के दौरान पाक रेलवे को करीब 3 अरब रुपए का घाटा हुआ था। रेलवे ने 35% हिस्सा पेंशन और 33% हिस्सा वेतन पर खर्च किया था, जबकि पाक रेलवे ने सिर्फ 22 अरब रुपए ही दिए थे। पाकिस्तान की एयरलाइन पहले मुल्ला गर्दी के चंगुल में आकर बर्बाद हो चुकी है। पीआईए कभी मदरसा पैदाइश का ताज माना जाता था, लेकिन अब वह कोड में खाज बन चुका है। पाक रेलवे जहां 50% तक घाटे में है, वहीं पीआईए के राजस्व में 70% की गिरावट हुई है। पीआईए के बेड़े में 34 विमान हैं, जिनमें से 2 अलग अलग वजहों से निष्क्रिय हैं। एयरलाइंस के पास ईंधन के लिए भी पैसे नहीं हैं। पिछले सप्ताह ही कई उड़ानों को ईंधन की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था। पहले सिर्फ पीआईए सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रही थी, अब इस लाइन में पाकिस्तान रेलवे भी लग गई है। रेलवे ने 35 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज का अनुरोध किया है। अकेले वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए 5 अरब रुपए की जरूरत है। इसके अलावा विभाग को ट्रैक और रोलिंग स्टॉक के लिए 8 से 10 अरब रुपए की जरूरत है, जबकि लंबे समय से चले आ रहे कर्ज के ब्याज और भुगतान के लिए भी रेलवे को अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान खुद ही उधारी पर जी रहा है। दुनिया के 30% देशों के आगे यह भिखारी देश कटोरा फैला चुका है, लेकिन अब उन्होंने भी इस निकम्मे और फटेरू देश को उधारी देना बंद कर दी है। ऐसे में सरकार कैसे इस चक्रू को तोड़ेगी, वो धूर्त मुल्ला पुलिस देखने लायक होगी। फिलहाल तो सरकार के साथ अवाम भी तहमत उतार कर खड़ी है।
जबकि सेना अब बिल की सील तोड़ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।